तो बच्चों यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा फेब्रोस्की का, है ना, शॉर्ट वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा फेब्रोस्की जो नॉर्मल एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको यहाँ पर करते हैं। कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों? हम कर रहे हैं फेब्रोस्की रीअरेंज होता है, जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए लास्ट तक देखिए। एक तो बताया था फेब्रोस्की बच्चों किसी बेस की प्रेजेंस में, बेस है मैंने, और ये अल्फा हेलोकीटोन, अगर अल्फा हेलोकीटोन है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या सोचोगे बच्चों कि यहाँ पर जो है फेब्रोस्की रिएक्शन होगी, बेस है और अल्फा कीटो हेलाइट्स है, तो लेकिन यहाँ पर मैं 2 हेलाइट्स लगा दूँ अगर, तो रिएक्शन में क्या इफेक्ट आएगा 2 हेलाइट्स लगाने से, वो देखना है हमें। अगर 2 BR एक साइड में लगे हुए हैं कहीं पर, है ना, तो देखते हैं रिएक्शन को किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो बेसिक मैकेनिज्म तो मैंने पहली वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, वहाँ पर देखो। यहाँ पर केवल हम एम्फेसाइज डालेंगे कि BR का क्या रोल रहा, सेकेंड BR का रोल, जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा उस पर इसका BR का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि बच्चों क्या वो है, बेस है ये, तो क्या अब्स्ट्रक्ट करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्ट करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या एग्जाम्पल क्या बन गया बच्चों, कार्बोनाइन बन गया, और यहाँ पर BR लगा हुआ है। तो जैसा कि स्टेप बाई स्टेप थिंक करना है, क्योंकि एनाइन बन गया। एनाइन क्या काम कर सकता है बच्चों? 2 काम बताए एनाइन के। अगर कहीं भी एनाइन जनरेट होता है तो या तो एज H+ अटैक कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, किसी कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और किसी कार्बन के पॉजिटिव पर अटैक कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर हैलाइड कार्बन, हैलाइड बॉन्ड क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, तो ये जो कार्बन है इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इस कार्बन को, इस बॉन्ड को ये पोलराइज किए हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अटैक करेगा और BR निकल जाएगा, सिमिलर जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा है। तो फिर यहाँ पर क्या किया था बच्चों, ट्राईसाइक्लिक, इसने अटैक किया, इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एक BR आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम कहते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप काफ़ी रिएक्टिव हो गया, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, ट्राईसाइक्लिक रिंग के अंदर काफ़ी स्ट्रेन है, ठीक है। तो ये कार्बोनिल कार्बन काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक है, तो जो बेस होगा क्या करेगा, वो बेस इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा। सिंपल है, जैसा फेब्रोस्की में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ ये अटैक करेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी से क्या करनी है, खाली करनी है, तो ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, ट्राईसाइक्लिक रिंग, O नेगेटिव, OET, और यहाँ पर आया BR। अब बच्चों क्या करता है, जैसे कि एनाइन के 3 काम बताए हुए हैं मेन मैंने, एक H+ होगा, या फिर क्या करेगा, एक कार्बन पर अटैक करेगा, या सबसे पहले वाला जो काम है वो क्या काम करता है बच्चों, ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, अगर नेक्स्ट कार्बन पर कोई लीविंग ग्रुप है तो निकल जाए। तो इसके 3 काम है। एक काम ये कि क्या करता है, बॉन्ड बनाने के लिए ट्राई करता है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए ट्राई करेगा, अगर इस कार्बन कोई लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाए। दूसरा, या तो प्रोटॉन अब्स्ट्रक्ट करता है, या फिर किसी, तो 3 काम याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी रिएक्शंस की। अगर 3 काम आपके याद है, ये कहीं भी एनाइन है या तो डबल बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है। तो बच्चों ये क्या करेगा, ये पुश बैक करता है, फिर से डबल बॉन्ड बनाने के लिए ट्राई करता है। ऐसा क्योंकि ये एनाइन है, 3 काम पॉसिबल है यहाँ पर। पहला काम जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे, कौन से काम को दोगे, ये अगर पाई बॉन्ड बना रहा हो तो पाई बॉन्ड तब सब पॉसिबल है अगर नेक्स्ट आर पर कोई लीविंग ग्रुप है। तो डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ से ये लीव कर सकता है कार्बन। यहाँ बॉन्ड ब्रेक होने का क्या रीज़न रहा बच्चों, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक रिंग ओपन अप होना चाहती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन में है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, अगर ये यहाँ आएगा तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसकी एक वैकेंसी खाली होनी चाहिए, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हम वापस चलेगा, रिवर्सिबल स्टेप हो गया, उससे कोई फायदा हमारा है नहीं, फिर से बैक स्टेप पे पहुँच गए। तो ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर आने के लिए ट्राई करेगा, तो एक बॉन्ड ब्रेक करना है। यहाँ पर यही डिफरेंस है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करे, तो यहाँ पर या तो बॉन्ड A ब्रेक करें या फिर बॉन्ड B ब्रेक करें। तो सपोज बच्चों बॉन्ड B ब्रेक किया हमने तो हमारा क्या बन रहा है, O डबल बॉन्ड O, ये वापस आया था, और OET, और यहाँ पर एनायन BR, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों
तो यहाँ पर आगे स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर इस तरह से नहीं जा रहा। रिएक्शन मोर प्रोबेबल कहाँ पर है बच्चों, देखो ए बॉन्ड ब्रेक हो तो इधर को रिएक्शन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये फर्दर अटैक करेगा और फर्दर हम वापस स्टेप में पहुँच गए, है ना। तो इस रूट में रिएक्शन नहीं जाएगी, रिएक्शन नेक्स्ट ए रूट में क्यों जाएगी, बस यही मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। वो ये बच्चों ये यहाँ पर आया तो बॉन्ड ए ब्रेक हुआ, OET, ये इधर आया तो क्या बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ पर anion ये जो आएगा यहाँ पर Br है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है मेन, अदरवाइज यहाँ के सारे स्टेप आपके फेबोस की से सिमिलर है। बच्चों ये जो anion बना ये 3 काम करेगा। anion कहीं पे जनरेट हो रहा है तो फर्दर वापस रिटर्न लेके जा रहा हूँ मैं, या तो प्रोटॉन स्टैक करा रहा हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ, कार्बन पर अटैक करा रहा हूँ, या पहला काम प्रायोरिटाइज कर दिया कि वापस आने की कोशिश करता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है ताकि लीविंग ग्रुप को निकाल दे। वो जगह हम मान लिया OET इस तरह से हम करते जा रहे हैं, anion की अगर ये रिटर्न आ रहा है और इस कार्बन से ये वापस आ रहा है, इस कार्बन से OET को निकाल दे रहा है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस साइड में क्यों प्रोसीड हुई, ये क्या ट्राई करता है बच्चों, बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है। अगर ये इस तरह से बॉन्ड बनाने की ट्राई करे, नेक्स्ट ग्रुप पर लीविंग ग्रुप निकला हो, जैसे कि बहुत जगह कीटोन पर अटैक करा है तो वो निगेटिव बन रहा है और फिर आपका ये रिटर्न करने की ट्राई कर रहा है OET, पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर वो पॉसिबल हो पा रहा है। ये क्या किया, इधर आया तो Br निकल जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, डबल बॉन्ड COOET, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड ए रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करने पर जो anion बन रहा है तो हमें फर्दर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। बॉन्ड तो हमें कोई सा एक ब्रेक करना था, लेकिन इधर से फर्दर स्टेबिलिटी की तरफ हम नहीं जा रहे, कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। लेकिन इस साइड में इस रूट में क्या हो रहा है हमारा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो जो anion बन रहा है, जैसे कि उसकी नेचर है पुश करके डबल बॉन्ड बना लेना, तो उसको ट्राई करता है और पाता है कि नेक्स्ट कार्बन पर हैलाइड लीविंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर मैंने ये समझाने के लिए किया हुआ है कि ये बॉन्ड ग्रुप ब्रेक हो रहा है। एक रिएक्शन देता हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको आप इसी पर बेस्ड फेब्रोस्की का एग्जांपल बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, और ये बच्चों नेट में आई हुई है। यहाँ पर 2 Br है, Br, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है और बेस ले लिया OET निगेटिव, ठीक है, OET निगेटिव। इस रिएक्शन को आप ट्राई करो, ठीक है, और बताओ मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया, इस पर बेस ये क्वेश्चन करना है आपको। थैंक यू।